नहीं, अगर देखा जाए पढ़ाई के लिए तो हमेशा मन लगता था, लेकिन सर के द्वारा मुझे कुछ मंत्र वगैरह भी सर ने बताया, तो फिर फील किए तो एक ज़्यादा एनर्जी आया लाइफ में। हाँ, जिस चीज़ के लिए हमको सोल्यूशन चाहिए था वो अब धीरे धीरे दिख रहा है और मिल भी रहा है, वो कहीं ना कहीं मतलब ऑन ट्रैक आ रहा है उस चीज़ से। तो बाबा से मिलने के बाद मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत हद तक हुआ है। बहुत हद तक जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक दो बताए जॉब वगैरह के लिए कॉल आना। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं, जो एकदम एक टाइम पे एकदम नहीं आ रहे थे, मतलब अब हद से ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। और प्लस थोड़ा मतलब अब पॉजिटिव थोड़ा थॉट भी हुआ है, थोड़ा माइंड भी अब बहुत शांति मिल रहा है, जो चीज़ एकदम नहीं था। और घर परिवार में भी बहुत शांति है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मतलब बहुत अच्छा है मतलब ये चीज़। शुक्र ग्रह के बारे में आज चर्चा होगी। अगर डिग्री कमजोर है तो शुक्र क्या प्रभाव करेगा और उसका उपचार क्या है। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका भी इंद्रसेन जी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा हमको एक चीज बताइए कि जैसे डिग्री क्या होता है, किसी भी जातक की कुंडली में या ग्रह में डिग्री का क्या काम है। देखिए, अंश, उसको ज्योतिष शास्त्र में अंश बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में डिग्री नाम हुआ। सब डिग्री का ही खेल बेल है। हमारी पृथ्वी रुकी हुई नहीं, पूरे ब्रह्मांड रुके हुए नहीं है, सब चलायमान है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक क्रमबद्ध रूप में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी राशियां हैं और जितने भी नक्षत्र हैं, सब व्यवस्थित हैं। और हम मैथ में पढ़े हैं, गणित में पढ़े हैं कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बनते हैं। तो हमारी पृथ्वी जब एक बार घूर्णन करती है तो पृथ्वी के केंद्र पर चारों ओर 360 डिग्री के यानी 360 अंश बनते हैं। इसको आप ग्रहों से यानी 9 ग्रह हैं विभाजित करते हैं तो, और 12 राशियां, नक्षत्र से राशि, राशि से ग्रह, सभी तीनों जो हैं सब आपस में संबंध बनाए हुए हैं। तो 12 राशियां हैं जो तारामंडल का एक पुंज है, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। नक्षत्र में ये सब समाहित हैं। तो अगर 12 राशियों को एक 12 संख्या से अगर हम 360 में विभाजित करते हैं तो 30 अंश प्राप्त होते हैं। तो 9 ग्रह चूंकि राशियों में भ्रमण करते रहते हैं, एक राशि से दूसरे राशि, दूसरे राशि से तीसरे राशि में, तो ग्रहों को 30 अंश मिलते हैं यानी 30 डिग्री। अब इसको अवस्थाओं में बांट दिया गया है, 5 अवस्थाओं में। बाल्य अवस्था, उसके बाद कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था, ये मुख्य अवस्थाएं। तो 6 अंश की ये अवस्थाएं। तो अगर किसी भी ग्रह की बात करें, अगर शुक्र की बात करें, तो शुक्र आपके कुंडली में बहुत ही अच्छे स्थिति में हो, बहुत अच्छे स्थिति में। शुक्र के कारकत्व, किन किन चीजों के शुक्र कारकत्व हैं, जैसे भौतिक सुख साधन, धन, वैभव, मन की शांति, स्थिरता, वैवाहिक जीवन, खास करके पुरुषों के लिए शुक्र महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो ये शुक्र आपके कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में होने के बावजूद भी अगर इनकी अंश यानी डिग्री कम होती है तो ये अपने अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नैसर्गिक ग्रहों में शुक्र और बृहस्पति ही शुभ ग्रह हैं जो कभी भी नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं डालते। तो इनकी समय अवधि में अगर ये बलाबल में कमजोर हो जाएं अंश बल के अनुसार, तो ये अपने संपूर्ण फल जातक पे नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जातक शुक्र के समय अवधि में उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो अंश का बहुत महत्व है। अंश के अनुसार ही हर एक चीजों का फलाफल विचार किया जाता है। तो अंश अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है ज्योतिष क्षेत्र। तो आपने पार्टिकुलर शुक्र के बारे में बताया। हाँ। कि अगर डिग्री अगर कमजोर है, शुक्र मजबूत है, डिग्री कमजोर है, तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप जिसके आप हकदार हैं। हाँ। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को। देखिए, सामान्यतः कई पद्धतियां हैं, कई विधियां हैं, जिनमें से सर्वप्रथम लोग
इतने व्यस्त जिंदगी का कारण किसी भी ग्रहों से संबंधित मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ दान धर्म नहीं कर पाते हैं, तो सर्वप्रथम व्यक्ति जो हैं वो रत्न की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह अगर अच्छे स्थिति में हो और वो निर्बल हो तो उसे मजबूती प्रदान हेतु अत्यंत सरल और सुलभ उपाय है रत्न की आप सहायता लें। रत्न को पहने और उस ग्रहों को उस रत्न के माध्यम से बल मिलता है और आप तक उन ग्रहों की रश्मियां उस रत्न के माध्यम आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तो रत्न पहनकर आप ग्रह के बल को बढ़ाइए और उसका उचित लाभ। अच्छा, मतलब कि ये अगर वो जप से भी हो सकता है, हाँ, ध्यान से भी हो सकता है, दान से भी हो सकता है, लेकिन व्यस्त लाइफ है तो आप ये कर लीजिए, रत्न पहन लीजिए। हाँ, तो रत्न में क्या क्या पहनना होगा? देखिए, अगर पार्टिकुलर आप शुक्र की बात करते हैं तो रत्न की देखिए 84-85 तरह के खनिज हैं, रत्न हैं। इनमें से 9 ही रत्न की श्रेणी में आते हैं। उसमें से भी 5 जो हैं वो महारत्न की श्रेणी में आते हैं। पुखराज, नीलम, हीरा, मानिक और पन्ना। तो ये 5 महारत्न हैं। तो शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है ये रत्न, इसके लिए हीरा है। हीरा अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो हीरा के अभाव में शुक्र से संबंधित कई स्टोन आते हैं, पत्थर आते हैं, रत्न की श्रेणी में आते हैं, तो आप उसको पहन के लाभ उठा सकते हैं। तो हीरा के बाद प्रथम जो हीरा का सब्स्टिट्यूट है वो है सफ़ेद पुखराज। आप उसको भी आप असमर्थ हैं पहनने में तो ओपेल पहन सकते हैं। इसके अलावे जरकन, स्फटिक, दूधिया पत्थर, उजला कोई भी चीज़ धारण कर आप शुक्र को प्रबल कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। मैंने आपके यहाँ एक व्यक्ति आए हुए थे जो शायद वो भी ओपल पहने हैं, तो उनसे मैंने बात किया, प्रतिक्रिया लिया लोग कि क्या कहते हैं, क्या लोगों का कहना है। तो प्रतिक्रिया पहले हम दिखाते हैं दर्शकों को। क्या नाम है सर आपका? कुमार विरल मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं? जी अभी तो हम फिलहाल मार्केटिंग जॉब में है। मार्केटिंग जॉब में है। तो यहाँ पटना में रहते हैं या फिर कहीं और? मेरा घर पटना में ही है बट हम रहते बैंगलोर में है। बेंगलोर में रहते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मेरा अपना घर है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए फेस्टिवल्स में आए थे इसीलिए। अच्छा जी। तो अभी जॉब वगैरह है? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, हम छोड़ चुके हैं जॉब बट अभी ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा जी। तो यहाँ पे उसी सिलसिले में आए थे? नहीं यहाँ मेरा घर है तो हम फेस्टिवल्स में आए थे बट अभी फिर वापस हम जा रहे नहीं, हैं। बाबा के पास जो आए थे? जी हाँ, उसी सिलसिले में हम मिलने आए थे। मतलब अभी लास्ट मंथ ही हम मिलने आए थे इनसे। हाँ। और फर्स्ट टाइम मतलब हम मिलने आए थे तो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। जो मेंटल पीस जो कहीं पे हमको नहीं मिल रहा था वो मतलब बहुत हद तक मतलब अभी बहुत शांति है लाइफ में। और जो मतलब होना चाहिए था मतलब धीरे धीरे वो ऑन ट्रैक आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। मतलब जो जिस समस्या का हाँ, जिस चीज़ के लिए हमको सोल्यूशन चाहिए था वो अब धीरे धीरे दिख रहा है और मिल भी रहा है। वो कहीं ना कहीं मतलब ऑन ट्रैक आ रहा है उस चीज़ से। तो बाबा से मिलने के बाद मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत हद तक हुआ है। बहुत हद तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक दो बताए जॉब वगैरह के लिए कॉल आना? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं जो एकदम एक टाइम पे एकदम नहीं आ रहे थे। मतलब अब हद से ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। और प्लस थोड़ा मतलब अब पॉजिटिव थोड़ा थॉट भी हुआ है, थोड़ा माइंड भी अब बहुत शांति मिल रहा है जो चीज़ एकदम नहीं था। और घर परिवार में भी बहुत शांति है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मतलब बहुत अच्छा है मतलब ये चीज़। क्या ट्रीटमेंट में क्या दिए वो? दान वगैरह करने के लिए, पूजा करने के लिए? नहीं, अंगूठी वो बोले पहनने को। हाँ। और पूजा करने के लिए बोले हमको और वो हम डेली कर भी रहे हैं और अंगूठी भी हम पहने हुए हैं। अच्छा, कौन सा है? ये ओपल बोले थे पहनने के लिए। अच्छा जी, शुक्र का समस्या है ये ओपल। जी अच्छा, बाकी और भी आप पहने हुए बहुत सारा? हाँ, वो पहले से है। अच्छा, बाबा तो मेरे को ये बोले पहनने के लिए और एक्चुअली इसी के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है हर चीज़ का। बाकी सब बोले पहनने के हाँ। लिए? तो मतलब आप संतुष्ट हैं? हद से बहुत मतलब सेटिस्फाइड कम्प्लीटली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट जी, नहीं? बिल्कुल। चलिए, मतलब खत्री जेम्स ये ओपल कहाँ से लिया? यहीं से है लिए। खत्री जेम्स से? जी। तो वो उनका कैसा व्यवहार वगैरह है? उनका भी काफ़ी अच्छा है, बहुत पोलाइट है जो भी है। मतलब बहुत हेल्प करते हैं जब भी होता है। मेरा अंगूठी थोड़ा टाइट भी हो रहा था बट उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तो वो बहुत हद तक उसको थोड़ा लूज भी किए इन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत मतलब हाँ कंजीनियल है इन सब चीज़ों में, अच्छा है। अच्छा जी। तो बाबा से आप मतलब कि इनके काम से खुश हैं? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश है। तो चलिए, धन्यवाद।
क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा प्रीतम हुआ। प्रीतम जी, क्या करते हैं? स्टूडेंट्स है, आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। अच्छा, कैसा लगता है, मतलब कि आप क्या क्या पहने हुए हैं? अभी तो मुझे सर के द्वारा बताया हो गया था, एक मानिक था और एक टोपास था और फिरोजा तो मैं ऐसे धारण किया, बट सर ने मूंगा भी बोला था। हाँ। तो मैं जब फील किया, पहना, तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की फील हुई। यहाँ पे आने के बाद पहले कुछ और थी, लेकिन जब सर ने बताया, प्रेडिक्शन किया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब कि सर का प्रेडिक्शन देखा जाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में मतलब महसूस हुआ मेरे को। 1 महीना हुआ मेरा धारण किया हुआ मानिक, लेकिन जिस पोजीशंस पे गए तो वहाँ पे मुझे लगा कि मानिक का जो यूज़ था वो मुझे फील हुआ लाइफ में। हुआ है हाँ, क्या लाइफ परिवर्तन? कुछ छोटा मोटा जैसे मानिक का जो यूज़ है कि आप जहाँ पे जाते हैं तो आपकी बात को जो भी रखते हैं तो एक लेवल पे मतलब जाते हैं ना, तो वहाँ पे बात की आपकी बातों को ज़्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं। अच्छा। जैसे हम जो बात को रखे, हम कुछ इंटरव्यू दिए, इसरो वगैरह का इंटरव्यू था मेरा कुछ दिन पहले, तो उसका तो अभी मतलब लेटर आया नहीं है कंफर्मेशन, लेकिन लग रहा है कि कंफर्मेशन मेरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहले वो फील नहीं था मेरे को, लेकिन जब से मानिक की धारण की है सर के द्वारा बताया हुआ, लेकिन लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? जी बिल्कुल मन लगता है। पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा मन लगता है या पहले ज़्यादा लगता था? नहीं, अगर देखा जाए पढ़ाई के लिए तो हमेशा मन लगता था, लेकिन सर के द्वारा मुझे कुछ मंत्र वगैरह भी सर ने बताया, तो फिर फील किए तो एक ज़्यादा एनर्जी आया लाइफ में। अच्छा। और फिर जो यहाँ के जो सुधांशु जी हैं वो मुझे मेडिटेशन करने के बारे में कुछ प्रोसेस बताए, तो मेडिटेशन से मेरा देखा जाए तो फिर दिनचर्या एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह फील होने लगा लाइफ में। एक टाइमली, अकॉर्डिंग टू टाइमली मेंटेन करने लगे लाइफ को, हर चीज़। वो तो चेहरा देख के लग रहा है आपका, अंतर तो आपको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है आपके चेहरे। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं तो बाबा का जो प्रिडिक्शन है वो सही होता है? बिल्कुल सही होता है। सही होता है। चलिए, तो मन लगा के पढ़िए भाई। ठीक है, बस बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो एक अच्छा जगह पे जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बाबा का आशीर्वाद भी है और आपका मेहनत भी है और रत्न का प्रभाव भी है। और बाबा बोले हैं कि एक दिन बहुत सरकारी नौकरी में भी बहुत उच्च लेवल पे हम जाएंगे। हाँ। बाबा प्रेडिक्शन, और मुझे विश्वास है कि मेहनत तो मुझे करना ही है, लेकिन होता है ना कि जब उपाय बताते हैं कुछ पहले दुआ तो फिर दवाई असर करता है, वही वाला बात है। दुआ असर कर रहे हैं तो मेहनत करेंगे तो फिर अच्छा जगह। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के बिना तो कुछ बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बाबा कुछ कितनों possible नहीं लिख देंगे, हाँ। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आप 99% मेहनत काम करती है, 1% लक काम करती है। हाँ, तो वो 1% में बाबा साथ दीजिए तो फिर तो अच्छा पोजीशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो ये प्रतिक्रिया है उनका, वो मतलब कि काफ़ी संतुष्ट नजर आए। उनकी बातों से लगा कि काफ़ी संतुष्ट हैं, और वो पता नहीं आपके कार्यालय में बैठे थे इसलिए या फिर वो ये, लेकिन चेहरे से तो यही लग रहा था कि वो काफ़ी संतुष्ट हैं। और जो जिस समस्या को लेकर के वो आए थे उनका निदान हुआ था, और वो शायद शुक्र और डिग्री की ही बात कर रहे थे, इसलिए मेरे मन में आया कि डिग्री पे थोड़ा चर्चा किया जाए। तो क्या था उनका शुक्र के अच्छे पोजीशन में थे, शुक्र उनके लग्नेश थे। लग्नेश के अनुसार, लग्नेश HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लग्नेश का। तो शुक्र उनके लग्नेश थे, यानी वृषभ लग्न उनका था। तो शुक्र अंश बल के अनुसार, अंश के अनुसार काफी निर्बल अवस्था में थे, और वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा भी चल रही थी। तो पूरा एक अच्छे समय के अंतराल में भी उन्हें अच्छा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने उनके कुंडली का विवेचन किया, और उन्होंने कुछ स्टोन पहले से भी पहने थे, लेकिन जो पहने थे उचित ही था, और उचित को हम न्योचित क्यों बोले। तो सिर्फ एक कमी थी ओपल की, तो हमने कहा कि आप ओपल पहनिए और अपने जीवन में आए चमत्कारी बदलाव को देखिए। ये हुआ, और मेरे मार्गदर्शन पे चले तो उचित लाभ उठाए, और उनका रिजल्ट सामने है। चलिए, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि हर ग्रह का अपना अपना एक डिग्री है, और उस डिग्री पे वो शुभ अशुभ फल देता है। बलवान ग्रह को भी डिग्री अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर बना देता है, और डिग्री अगर बलवान कमज़ोर ग्रह है और डिग्री मजबूत है तो क्या ऐसा होता है कि वो मजबूत हो जाता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बल कई प्रकार के होते हैं, उसमें से अंश बल भी एक महत्वपूर्ण है। षड्बल में उनकी स्थिति क्या है, और अंश के माध्यम से उसकी स्थिति क्या है। ऐसे भी आप ऐसे तर्क लगा सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति और एक बालक है, इसके तुलना में एक युवा व्यक्ति
होते हैं तो उनके शारीरिक बल काफ़ी देखने को मिलते हैं कि एक बच्चा और वृद्ध के रिस्पेक्ट में एक युवा आदमी के अंदर ऊर्जा अधिक होती है, वो कार्य किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो वो ऐसे ही एकदम सेम तर्क है ग्रहों के साथ, अंश के अनुसार ही। आप ऐसे भी रोशनी देखिए, रोशनी आप साइड से टॉर्च जलाइए और या डायरेक्ट टॉर्च फेस पे जलाइए तो दोनों का अलग अलग प्रभाव होगा। तो ग्रहों की रश्मियां व्यक्ति के संपूर्ण शरीर पे किस अंश से पड़ते हैं उसी के अनुसार वो प्रभाव डालेंगे। तो अच्छे ग्रह का मजबूत होना लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपके अच्छे ग्रह और वो मजबूत नहीं है तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपके अच्छे ग्रह मजबूत हों, इस पे सदैव ध्यान रखें। और आपके नकारात्मक ग्रह जिससे जो आपके सपोर्ट में नहीं है, जो आप पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो उसको मजबूत नहीं करिए। वो जितना कमजोर है रहने दीजिए, उनकी प्रसन्नता हेतु हमेशा उपाय करें। जो आपके फल अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं उनकी मजबूती का, प्रसन्नता का सदैव ध्यान दें। संक्षिप्त में अगर हम जानना चाहें कि शुक्र पे डिग्री कमजोर, शुक्र के मजबूत होने के बाद भी अगर डिग्री कमजोर है तो क्या क्या जातक को परेशानी नहीं, जब डिग्री ही कमजोर हो जाए तो वो मजबूत ही नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, डिग्री कमजोर तो वो निर्बल हो गए, वो निर्बल हो गया। हाँ। तो उसको मजबूत कर तो उससे क्या हानि होगी लोगों को, और उपचार के बाद क्या फायदा होगा? देखिए, उपचार करने पर उनके बलाबल में वृद्धि होगी। उनकी देखिए, रत्न में या पूजा पाठ में क्या होता है कि ग्रहों से निकली रश्मियां जो हैं वो व्यक्ति तक पहुंचते हैं, एक माध्यम बन जाते हैं। जैसे आप पटना जा रहे हैं तो पटना से किसी जगह जा रहे हैं तो आप एक माध्यम लेते हैं किसी भी सवारी का, नहीं तो आप ऐसे तो नहीं जा सकते। तो वही है कि आप पूजा पाठ करके सबसे, देखिए, सबसे उत्तम अगर रत्न की बात करें तो रत्न सिर्फ बल बढ़ाते हैं। इसलिए आप रत्न पहनिए तो सदैव अच्छे परिणाम वाले ग्रहों से संबंधित ही रत्न पहनिए। अगर दुष्प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो उनसे संबंधित रत्न कभी भी मत पहनिए। उनकी प्रसन्नता हेतु उपाय करिए, चाहे बीज मंत्र का जाप करिए या दान हो सके तो उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करिए, औषध स्नान करिए, हवन करिए, या उनके कारकत्व जो भी हैं, संबंध हैं, अपने आचरण को सही करिए तो उनसे लाभ पा सकते हैं या उनके दुष्प्रभाव से आपका बचाव बच सकते हैं। चलिए बाबा, अपने समय दिया उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। तो समझ में आ गया, रत्न तो उपचार है ही, साथ ही आप अगर वक्त है तो दान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी ज्योतिर्विद से मिलना होगा। और सही उपचार अगर हो जाता है, सही ट्रीटमेंट मतलब सही डायग्नोसिस अगर हो जाएगा तो फिर वो आपका उपचार भी हो जाएगा, आपका अच्छा समय भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और ने अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।